तो देखो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग आपको बताएंगे कि आप लोगों के एग्जाम में पेपर पैटर्न में आखिर प्रश्न कैसे आते हैं। देखिएगा, पेपर पैटर्न तो कभी चेंज नहीं होने वाला। आप लोग में से काफ़ी सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये 2022 का पेपर है। देखो, पेपर पैटर्न तो कभी नहीं चेंज होने वाला। यही पेपर पैटर्न आपका 23 में आएगा, यही पेपर पैटर्न आपका 24 में आएगा और यही पेपर पैटर्न आपका 25 में आएगा। देखो, हो सकता हो कि जब अनाउंस किया जाए कि ऐसे इस प्रकार से पेपर पैटर्न बदलने वाला है तो बदल सकता है, लेकिन वैसे तो यही रहने वाला है। तो अगर आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो ये मेरी हाथ जोड़ से आपसे निवेदन है कि आप लोग, मेरी पूरी गारंटी, आप लोग कम समय में 95 प्लस मार्क्स ला लोगे। अगर आपको ये छोटा सा बड़ा टारगेट अगर लग रहा है ना, तो छोटा लगने लगेगा। क्यों? जब आप लोगों के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के पेपर होने लगेंगे। अब होंगे कब? जब आप लोग एक पेपर पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयारी करोगे। तो देखो, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ सामाजिक विज्ञान का पेपर। अब देखो, ये 2022 का पेपर है, लेकिन अगर आप अच्छे से समझोगे इसमें कहाँ से प्रश्न आता है, तो ये मेरी गारंटी है कि आप लोग आसानी से कम समय में, अगर आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है फिर भी आप लोग स्टूडेंट्स आसानी से 90 प्लस या फिर 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले आप लोग जान लो कि सामाजिक विज्ञान में आखिर हमें पढ़ना क्या क्या है। देखो, मैंने आप सभी को बता रखा है, इतिहास पढ़नी है, भूगोल पढ़नी है, नागरिक शास्त्र पढ़नी है, अर्थशास्त्र पढ़नी है। मुझे नहीं लगता आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता रखा हूँ। ठीक है, अगर आप नए आए हो तो हो सकता हो आपको ना पता हो। आप हमारे चैनल पर विजिट करके सारी की सारी वीडियोज़ को देख करके इन सारी चीज़ों को आप लोग आसानी से समझ सकते हो। ठीक है, तो देखो, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इनसे पेपर बनता है और कहीं से नहीं बनता पेपर। ठीक है, देखो, पेपर आपका आता है जिसमें लिखा होता है 3 घंटा 15 मिनट। अब देखो, ये जो पेपर होता है ना, 3 घंटे में करना होता है, लेकिन एग्जामिनर क्या कहता है, भाई 15 मिनट पेपर को पढ़ लो। अगर आप 15 मिनट पेपर को नहीं पढ़ते हो तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पेपर को पढ़ते हैं 15 मिनट। लेकिन अगर आपको पेपर पढ़ने से अगर आप कुछ भूल जा रहे हो तो मैं आपसे एक बात कहूँ, आप लोगों को जैसे पेपर मिले आँखी मीच कर आप लोग सब कुछ याद करना, जो मैंने अभी तक पढ़ा हुआ है सामाजिक विज्ञान में, सब याद करना। इसके बाद आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें याद आती रहेंगी। अब सारी चीज़ें जैसे जैसे याद आती रहेंगी तो आपको पता चलेगा, अच्छा यहाँ पर ये प्रश्न था, यहाँ पर ये प्रश्न करना था। ठीक है, मुझे सारा का कुछ याद आ जाएगा। इससे क्या होगा भाई, आप लोग जैसे पेपर करोगे ना तो आपको आंसर जैसे आपको विजिबल होगा ना, तो आपको अरे ये प्रश्न इस चैप्टर का है, ये प्रश्न इस चैप्टर का है, आप लोग फटाक से आंसर उसका लिख दोगे। ठीक है, सोचना नहीं पड़ेगा फिर आपको। तो ध्यान रहे, अगर आपको थोड़ा सा भी अगर आप लोग भूलते हो पेपर को तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, आंखें मीचनी है और आपको सब कुछ याद करना कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन की है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब देखो, सबसे पहले आपको खंड का आता है जिसमें आपसे क्या पूछा जाता है भाई, जिसमें आपसे पूछे जाते हैं बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और मानचित्र। तो देखो, सबसे पहले आपके बहुविकल्पी प्रश्न आएगा जिसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कहते हैं एमसीक्यू। समझ में आया? अब देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो सीबीएसई बोर्ड्स इंग्लिश मीडियम से होंगे, तो उनके लिए इंग्लिश में है और बाकी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी में। ठीक है, वैसे मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ तो आप लोग हिंदी में समझो। देखो, पहला प्रश्न आपसे आता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुन के लिखिए। देखो, ध्यान से समझना एक बात को। देखो, इसमें क्या करना होता है, 6 क्वेश्चन आपसे आते हैं एग्जाम में। कितने? 6 क्वेश्चन, और 6 क्वेश्चन 6 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। ठीक है, अगर आप 6 क्वेश्चन अच्छे से कर ले तो आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। ठीक है, पहला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका कथन सही है, जब फ्रांस ने छींका तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये किसने कहा था, किसका कथन था, ये मैटरनिक का था। किसका? मैटरनिक का। ठीक है, तो देखो, अब मैं आपको इस प्रकार से आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि अगर आंसर देने बैठा तो काफ़ी सारा समझ निकल जाएगा और आपको मैं जो चीज़ बताना चाहता हूँ वो बता भी नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो देखो, इस प्रकार से आपसे कितने प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं टोटल 6 प्रश्न। देखो, दूसरा प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, देखो, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई। इसी प्रकार से देखो, सेकंड क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे 6 क्वेश्चन आते हैं और ये जो स्टूडेंट 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र से आते हैं या इतिहास प्लस अर्थशास्त्र से आते हैं। ठीक है, यानी इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र, भूगोल नहीं इसमें जुड़ा होता, क्योंकि भूगोल जो होता है वो मानचित्र पर होता है और मानचित्र एक भूगोल का आता है, एक इतिहास का आता है। इसलिए इतिहास का मानचित्र पहले आ जाता है, इसलिए भूगोल को बाद में कर दिया जाता है। तो भूगोल हमारी या फिर अर्थशास्त्र के साथ जुड़ी होगी या तो नागरिक के साथ जुड़ी होगी, और इतिहास हमारी या तो अर्थशास्त्र के साथ जुड़ी होगी या फिर नागरिक शास्त्र के साथ जुड़ी होगी। तो ध्यान से समझना एकदम हर चीज। अब देखो, यहाँ से 6 प्रश्नों के पूछने के बाद आपसे अति लघु उत्तरी प्रश्न आते हैं। अति लघु उत्तरी प्रश्न किस प्रकार का आता है उसको देखना। अब देखिए, जैसे ये प्रश्न आपके किसका है भाई, ये प्रश्न आपका नागरिक शास्त्र का। तो देखो, इसमें क्या है भाई, लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीतिक और सामाजिक
यानी सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं। क्या बताते हैं? लोकतंत्र और विकास साथ साथ चलते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती हैं, तानाशाही में असमानताएं नहीं होती हैं, तानाशाही लोकतंत्र से बेहतर है। देखो 4 ऑप्शन दिए रहे होंगे, एक ऑप्शन को टिक लगाना होता है। देखो ध्यान रखना, आपसे इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र आएगी, या तो इतिहास प्लस अर्थशास्त्र आएगी, या फिर आपसे दूसरे नंबर पर खंड खा में भूगोल प्लस अर्थशास्त्र आएगी, या फिर भूगोल प्लस नागरिक शास्त्र आएगी। देखो ध्यान से समझना एक चीज। अब देखो 6 प्रश्न पूछने के बाद आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आता है। अति लघु उत्तरीय कहने का मतलब है शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, यानी कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। देखो ये आता है एग्जाम में आपसे 2 नंबर का, यानी कि 2 नंबर का आता है। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? देखो 1 2 3, 2 क्वेश्चन, यानी 3 क्वेश्चन आते हैं 2 नंबर के, 6 नंबर के आते हैं, यानी 3 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, और अगर इसको हम जोड़ेंगे तो 2 3 6, यानी 6 नंबर का आता है क्या? हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये आपको कैसे तैयार करना है? आपको इतिहास प्लस नागरिक शास्त्र, इतिहास प्लस अर्थशास्त्र का तैयार करना, ठीक है। देखो जैसे पहला हमारा जो क्वेश्चन नागरिक शास्त्र का, क्या कह रहा भैया? क्या कह रहा कि पूर्ण स्वराज का उद्योग, यानी कि पूर्ण स्वराज का उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया? उद्घोष कब और किसके द्वारा किया गया? देखो ऐसे प्रश्न मैं आपको ऐसे वीवीआईएमपी प्रश्न बताऊंगा जो कि एग्जाम में आते हैं। और ध्यान रखना मेरी बात, अगर आप मेरे से शुरुआत से लेकर अंत तक जुड़े रहते हो, तो जब होगा कि आप लोग अपना रिजल्ट देखोगे कि 90 प्लस या फिर 95 प्लस आपका आएगा। देखो मैं वो प्रश्न बताता हूं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं ऐसी तैयारी कराता हूं कि आपके एग्जाम में आए। मैं ऐसा टीचर हूं, ऐसा गाइडर हूं, ऐसा भाई हूं आपका, कि आपको वो प्रश्न बताऊंगा ना, ऐसे प्रश्न बताऊंगा जो कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से देखो आपसे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। गृह युद्ध से आप क्या तात्पर्य है? सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हो? देखो ऐसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप देखो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आते हैं। अब ध्यान रखना, लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर आपसे एग्जाम में भैया कितने नंबर के आते हैं? 3 नंबर के। कितने नंबर के? 3 नंबर के आते हैं, ठीक है। अब देखो लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर क्या होता है, इसमें 2 बातें पूछी जाती है। कितनी? 2 बातें पूछी जाती हैं, 2। देखो पहली बात, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, यानी जो लोकतंत्र होता है उसमें सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी होती है। ध्यान से समझना, 2 बातें पूछी जाती हैं आपके लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर में। देखो अगर आप ये करके आ गए, यहां से आपको 1.5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद पूछा गया इसके बाद देखिए दूसरे नंबर आपसे पूछा गया कोई एक तर्क दीजिए, इसको करके आ गए 1.5 नंबर इसमें मिल जाएगा। अगर आप दोनों करके आ जाओगे भैया तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। और याद रहे, इन प्रश्नों को तैयार करने के लिए मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा ना भैया, आप लोग आसानी से कम समय में और दूसरे स्टूडेंट से जल्दी याद कर लोगे। याद रखना, मैं वो टीचर नहीं हूं आपको जो बड़े से बड़े चिट्ठा लिखा देते हैं, भैया इसको रट लेना और एग्जाम में आएगा, ऐसा नहीं। आपको जो प्रश्न बताऊंगा उससे संबंधित अगर आपको नहीं आ रहा तो अगर आप उसकी जगह दूसरे प्रश्न को भी लिख दोगे ना तो भी आपको एग्जामिनर नंबर देगा। ये नहीं कि ये प्रश्न अगर है तो इसी का आंसर लिखो, नहीं। ऐसे प्रश्न बताऊंगा कि आप लोगों को अगर कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो भी अगर उसके स्थान पर लिख दोगे फिर भी नंबर मिलेगा आपको, ठीक है। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, ठीक है मेरा। चलिए इसके बाद देखो गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हो? नागरिक शास्त्र का प्रश्न भाई, नागरिक शास्त्र का, ठीक है, समझ में आया। राजनीतिक विज्ञान, आपको पता होगा राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है, उसका प्रश्न है ये कि गठबंधन सरकार जब कोई 2 सरकारें आपस में जुड़ जाती हैं और एक मजबूत सरकार बना लेती हैं तो उस सरकार को हम लोग को गठबंधन सरकार कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा था बीएसपी और सपा कुछ इसके पहले पंचवर्षीय में जुड़ गई थी, उन लोगों ने क्या किया था? गठबंधन सरकार बना ली थी, यानी कि 2 सरकारें आपस में जुड़ जाएं उसको कहते हैं गठबंधन सरकार। ये बार बार बता रहा हूँ, इससे आपका टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, तो जो चीज मैं बताना चाहूंगा वही बताऊंगा, किससे क्या होगा, आप लोगों को वही जानकारी प्राप्त होगी जो मैं बताना चाह रहा हूं। देखो ऐसे आपके कितने प्रश्न आते हैं? अति लघु उत्तरीय आपसे पूछे जाते हैं, नहीं लघु उत्तरीय आपसे पूछे जाते हैं कितने? 2, यानी 4 पूछे जाते हैं, लेकिन आपको करने कितने होते? 2। देखो जैसे कि यहाँ एक पूछा गया और एक ये पूछा गया, इन दोनों में क्या लगा हुआ है? अथवा, यानी कि आपको या तो ये करना है या तो ये करना है, दोनों में से कोई एक करना है। अगर आप दोनों करोगे तो नंबर उतने ही मिलेंगे और आपका पन्ना भी खराब होगा, ठीक है। तो दोनों में से एक करके आना, और याद रखना अथवा जरूर पढ़ लेना, पता चले आप लोग इसमें से यानी इसमें और इसमें अथवा करके आ जाओ, यानी इसके बाद जो प्रश्न होगा उसमें अथवा करके आ जाओ। तो आपको प्रश्न जरूर पढ़ लेना है कि हमारा 10वां प्रश्न है, इसमें एक ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, इन दोनों में से कोई एक करना है। तो देखो इस प्रकार से प्रश्न को आपको करना है। इसके बाद देखो 11वां प्रश्न जो कि लघु उत्तरीय है, लोकतांत्रिक यानी लोकतंत्रीय देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी नागरिक शास्त्र यानी राजनीतिक विज्ञान का प्रश्न है। देखो आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर कि जितने प्रश्न मैं कह रहा यहाँ देख रहे हो कि राजनीतिक विज्ञान, इतिहास का प्रश्न आ ही नहीं रहा है।
तो इससे मैं यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि आप लोगों को राजनीतिक विज्ञान को ज़्यादा फोकस करना है, जो आपकी नागरिक शास्त्र है ना, इसको आपको ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समझ में आया ना, इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो लॉन्ग हो, चाहे वो शॉर्ट हो, चाहे वो बहुविकल्पी हो। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद देखो दूसरा, भारत की विधायिका में महिला के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है, स्थिति क्या है। देखो ये भी ना राजनीतिक का, यार मैं क्या बताना चाहूँ आपको, आपको सब कुछ विजिबल है, आपके सामने है पेपर। अब आपको कहना होगा कि भाई ये तो एक ही पेपर है, और भी पेपर लाऊंगा, लेकिन इससे मैं ये दिखा रहा हूँ कि पेपर पैटर्न किस प्रकार का है। जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, सब क्वेश्चन करा दूंगा, सारे के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको मैं अगर कोई, मैंने आपसे कहा ना, अगर आपको एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा, अगर आपने मुझसे तैयारी की है ना, तो उस क्वेश्चन की जगह अगर मैं आपसे कहूंगा दूसरा लिख के आ जाना भाई, फिर भी आपको नंबर मिलेगा। ये नहीं कि अगर ये प्रश्न आया एग्जाम में तो इसका आंसर लिखो तब भी नंबर मिलेगा, नहीं, इसके जगह आप दूसरा आंसर लिखोगे फिर भी आपको पूरे के पूरे 3 नंबर मिलेंगे। समझ में आया, ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा आपको, मैं छपाऊंगा नहीं, अपने आप से हैंड रिटन नोट से पढ़ाऊंगा। ठीक है, वही बोल रहा हूँ। इसके बाद देखो आपसे 11वां प्रश्न इंग्लिश में दे देता है, तो मुझे पढ़ना नहीं उसको हमको। इसके बाद देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि एग्जाम में कितने नंबर के आते हैं, 6 नंबर के। और ये जो प्रश्न होते हैं ना, इसको आपको थोड़ा लंबा लिखना होता है, यानी 1 से 2 पन्ने में लिखना होता है, तभी अच्छे से नंबर मिलते हैं। और याद रहे ये प्रश्नों को आपको क्या कैसे तैयार करना है, इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको। इसकी मैं क्या बताऊंगा आपको, ट्रिक, क्योंकि अगर आप इसकी ट्रिक नहीं जानोगे तो आप लोग रटोगे प्रश्नों को, और कितने प्रश्न रट पाओगे, 1 रट लोगे, 2 रट लोगे, 3 रट लोगे, 4 रट लोगे, कितने रटोगे। तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तरों को ट्रिक कैसे याद करना। ट्रिक क्या होती है, ट्रिक में कुछ नहीं होता, सन को कैसे तैयार करें, नाम को कैसे तैयार करें, अगर कोई इंपॉर्टेंट नाम है जैसे फेडरिक सारियो हो गया, पॉलिट एक्ट हो गया, तो ऐसे ऐसे नाम हो गए जो आपको तैयार करने हैं। ठीक है, यानी आपको सन याद करना है, नाम याद करना है, राजा राजाओं का नाम याद करना है, और इसी प्रकार से आपको प्रश्न बना देना, ऐसे तैयार करवाऊंगा। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आपसे कहेगा कि किन्हीं 2 देशों में, यानी देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से बहुत सारी बातें पूछी जाती हैं, हो सकता है एक ही बात पूछी जाए, लेकिन आपसे कह दे संक्षेप में व्याख्या करो, तो उसको आपको संक्षेप में लिखना होगा। देखो कह रहा प्रश्न के किन्हीं 2 देशों में, किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। यानी कि आपको पूरी रामायण लिखनी है, किस प्रकार से क्या हुआ, क्या कथा हुई, क्या देखो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा हाईलाइटर करके कुछ इंपॉर्टेंट चीज लिख दोगे, सन वगैरह, अगर आपको एग्जामिनर ने वही देख लिया, इसके बाद आप लोग बीच में कुछ भी लिख दो, लेकिन याद रखना जो इतिहास है इतिहास में लिखना, भूगोल को भूगोल में लिखना, नागरिक शास्त्र को नागरिक शास्त्र में लिखना, अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र में लिखना। ये नहीं कि इतिहास को भूगोल में कर दिया, भूगोल को इतिहास में कर दिया, ऐसे क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। और क्या होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। तो वही मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिक आपको तैयार कैसे करना है यार, लॉन्ग क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सीमाओं पर एक टिप्पणी लिखिए। ये आपका प्रश्न है भैया, किस कौन चैप्टर का, ये आपके चैप्टर नंबर 2 यानी भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद का प्रश्न है ये प्रश्न है भारत में राष्ट्रवाद का, 6 नंबर का पूछा गया। इसके बाद देखो आपसे अथवा करके, यानी कि ये प्रश्न अथवा करके आया। इसके बाद देखो 12वें के बाद 13वां प्रश्न आएगा, 13वां। देखो 13वां प्रश्न क्या कह रहा है, लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। यानी लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। इसी प्रकार से अथवा करके पूछ देगा, एक अच्छे लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। हो सकता है आप सभी में से काफ़ी लोग स्टूडेंट बना के लिख देंगे, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप पहले लोकतंत्र की डिफिनेशन लिखोगे, इसके बाद उसके थोड़े बहुत तर्क दोगे अपने विषय में पॉइंट्स डालकर, इसके बाद उसकी विशेषताएं बताओगे, तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर देगा भर के नंबर 6 एकदम। समझ में मेरी बात। तो देखो इस प्रकार से हम लोगों ने खंड का तो पूरी तरीके से समझ लिया। अब देखो खंड का पर नजर डाल लो, और खंड खास समझने से पहले भाई मानचित्र समझ लेना। मानचित्र आता है आपके एग्जाम में टोटल 10 नंबर का, भूगोल प्लस इतिहास से, और ये हमारा इतिहास का मानचित्र जो कि 5 नंबर का आता है। ठीक है, अच्छे से विजिबल हो रहा सभी को, और थोड़ा सा मैं अगर आपको जूम कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो देखो निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए रेखा मानचित्र में इस बिंदु द्वारा यानी इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए। सही तथा अंकन के लिए आपको 1/2 अंक निर्धारित हैं, यानी एक प्रश्न पर आपको 1/2 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम चीज। अब देखो पहले क्या होता था, 5 प्रश्न पूछे जाते थे, 5 नंबर मिलते थे। देखो क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते, देखना ध्यान से समझना एकदम। वह स्थान जहां दिसंबर 1920 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, यानी कि आपको बताना है कि वह स्थान
आपको उस जगह का नाम बताना है जहां पर सन 1920 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां पर 1920 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए दूसरा प्रश्न आपसे कहेगा कि वह स्थान, वह जगह है जहां पर चौरी चौरा नामक घटना हुई, कांड हुआ। इसको कर लोगे और इसको किस प्रकार से दर्शाना है, इस पॉइंट से दर्शाना है। समझ में आया ना। अब देखो तीसरा प्रश्न, इसी प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मैं बार बार से बताऊंगा तो आपका टाइम इन्वेस्ट होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपसे कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल 5 प्रश्न। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया। अब देखो हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, अब ये देखो जो कि जिनकी दृष्टि वगैरह नहीं होती है उनके लिए ये होता है कि केवल दृष्टिबाधित, यानी जिनकी दृष्टि यानी जिनकी आंखों की रोशनी नहीं होती है, वो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे कि अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके बाद देखो हम लोग खंड खा डिस्कस करते हैं, खंड खा डिस्कस करेंगे, इसको समझेंगे अच्छे से। देखो खंड खा क्या है, ध्यान से समझना उसी की तरह एकदम। इसमें आपको क्या आता है, इसमें आपको भूगोल प्लस नागरिक शास्त्र आता है, या तो भूगोल प्लस अर्थशास्त्र आता है। ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूं, भूगोल प्लस नागरिक शास्त्र आएगा। ठीक है, नागरिक शास्त्र, या तो आपसे भूगोल प्लस अर्थशास्त्र आएगा, यानी भूगोल तो आना ही आना है, या तो नागरिक शास्त्र आएगा या तो अर्थशास्त्र आएगा। अगर यहाँ नागरिक शास्त्र आया है तो यहाँ पर जो अर्थशास्त्र वो इतिहास के साथ चला जाएगा, अगर यहाँ अर्थशास्त्र आया है तो नागरिक शास्त्र आपका इतिहास के संग चला जाएगा। याद रखना, आपको इस प्रकार से पेपर पैटर्न आता है एग्जाम में। ठीक है, बहुविकल्पी प्रश्न उस पर डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो सबसे पहला आपसे प्रश्न क्या कहेगा, ये 15वां प्रश्न आपको डाल के दिया गया, क्योंकि अब सीक्वेंस में सारे प्रश्न पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, तो देखो 14 के बाद 15 आता है ना, तो ये सीक्वेंस में दे दिया गया। ये नहीं कि खंड बा शुरू हुआ यानी खंड का शुरू हुआ तो उसके बाद पहला प्रश्न डाल के दे देगा, ऐसा नहीं। आपसे 14 के बाद सीधा 15 क्वेश्चन शुरू कर देगा। ठीक है, आपसे क्या कहेगा, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, भूगोल का प्रश्न आपका ये। ठीक है, भूगोल का, तो चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो आपको बता देना पर्वतीय मिट्टी। ठीक, आप सभी को पता भी होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से इंग्लिश में आएगा। उसके बाद देखो 16वां क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सीढ़ीदार खेती की जाती है, यानी सीढ़ीदार खेती किस राज्य में की जाती है, किस स्टेट में की जाती है। ऐसे करके आपको कितने टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 6 प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको कितने नंबर मिलते हैं, 6 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। अब देखो इसी प्रकार से 6 प्रश्न आते हैं। नागरिक शास्त्र का एक प्रश्न देख लेते हैं, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है, ये भी आपका किसका प्रश्न है। इसमें देखो ये पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये भी आपका भूगोल का प्रश्न है। ठीक है, भूगोल के प्रश्न काफी आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, ये भी आपका भूगोल का प्रश्न है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ये आपका प्रश्न है भाई किसका, ये आपके अर्थशास्त्र का प्रश्न है। इसको आपको तैयार करना। ठीक है, अर्थशास्त्र, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, ध्यान रखना इस प्रकार के प्रश्नों को। अब देखो आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ये भी भूगोल प्लस अर्थशास्त्र के होंगे या फिर भूगोल प्लस नागरिक शास्त्र से होंगे। ठीक है, ध्यान से समझना एकदम। देखो पहला प्रश्न यानी 21वां प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ से 20वें के बाद 21वां ही आएगा, जायज सी बात है। घरेलू यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या क्या है, सकल घरेलू उत्पाद क्या क्या बताना है, 2 नंबर मिलेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की कोई 2 कार्य को बताइए, 2 नंबर मिलेंगे। किन्हीं 2 अत्यधिक खनिजों के नाम लिखिए, 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आपसे अति लघु उत्तरीय आता है। लघु उत्तरीय को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं एक बार फिर से। देखो एक पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। कोई एक पेय फसल का यानी कोई भी एक पेय फसल, कोई भी एक पेय फसल, जैसे कि कोई भी आपका टी वाली फसल हो गई यानी कि चाय की फसल हो गई, तो उसका प्रकाश डालिए और उसके महत्व को यानी पॉइंट्स वार पॉइंट्स लिखते चले जाइए। और कितने नंबर मिलेंगे, 3 नंबर। इसको अगर नहीं करना है आपको, इसके बाद ये करो। इसमें क्या कह रहा है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। अब देखो ये भी आपका प्रश्न किसका है, ये भी आपका प्रश्न है भाई, ये आपका किसका, भूगोल का। ठीक है, ध्यान रखना आपसे। अब देखो भाई क्वेश्चन नंबर 15 यानी 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में उद्योगों के किन्हीं 3 योगदान की विवेचना कीजिए। ये आपका भूगोल का प्रश्न है, किसका, भूगोल का। और अगर आप इसे कर देते हो तो 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। ध्यान से समझना। अब देखो अगर आपको ये प्रश्न नहीं आ रहा, मान लो भूगोल का ये प्रश्न आपको नहीं आ रहा है, आप लोग इस प्रश्न को करोगे, राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम जो 2005 पर आया था उस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। तो इस प्रकार से आप लोग क्या करोगे, आप लोग सभी प्रश्नों को तैयार करोगे। ठीक है, इस पेपर पैटर्न को अगर आप अच्छे से समझ रहे होगे ना तो आपको पता होगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहा है। अच्छा, भूगोल से यहाँ आ रहा है, नागरिक शास्त्र से यहाँ आ रहा है, भूगोल से यहाँ आ रहा है, नागरिक शास्त्र से यहाँ आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। ठीक है, अब देखो दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर।
दीर्घ उत्तरी प्रश्नोत्तर में क्या होता है, देखो दीर्घ उत्तरी भी आपके भूगोल प्लस नागरिक से आएंगे और या फिर भूगोल प्लस अर्थशास्त्र से आएंगे। ठीक है, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारतीय मिट्टियों का वर्गीकरण विस्तार से करो। यानी कि बहुत अच्छे करना आपको, लेटराइट मृदा, जलोढ़ मृदा, पर्वतीय मृदा, सारी मृदाओं के बारे में बताना एकदम संक्षिप्त में, अच्छे से अच्छे लिखना। एग्जामिनर को इंप्रेस कर दिया तो नंबर मिल जाएंगे फुल। समझ में आया, नहीं कर पाए नहीं मिल पाएंगे। देखो अथवा करके दूसरा प्रश्न आएगा कि भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों के एक लेख लिखिए। यानी आपको एक लेख लिखना, मुख्य फसलों का एक लेख लिखना। थोड़ा सा पेपर गड़बड़ है, कोई दिक्कत नहीं, समझा दूंगा फिर भी मैं आपको। ये देखो 27वां प्रश्न, असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, इसकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। यानी कि असंगठित कार्य क्षेत्र क्या क्या है, इनकी 3 विशेषताओं को लिखिए, समस्याओं को लिखिए, विशेषताओं को नहीं, समस्या। अथवा करके प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय से क्या अंतर है बताइए। यानी आपको अंतर वाले प्रश्न देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर भैया, अंतर वाले प्रश्न। यानी अंतर वाले प्रश्न आपको ज्यादा तैयार करने हैं, अंतर वाले। ठीक है, समझ में आया। तो इस प्रकार से आपका भूगोल का लघु उत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, अति लघु, बहुविकल्पी सब फिनिश हो गया। अब आपसे एग्जाम में आता है भाई मानचित्र भूगोल का। अब ये भूगोल का मानचित्र है तो इसमें किस प्रकार से दर्शाना, देखना ध्यान से समझना एकदम। दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। भारत का मानचित्र है, किसका, भारत का। तो देखो देखना, अरावली पर्वत, यानी जो पर्वत को आपको इस प्रकार से दर्शाना है। अरावली पर्वत चिन्ह द्वारा नाम सहित लिखिए, इस चिन्ह द्वारा आपको समझाना है। तो देखो पहला इसको आपको समझा देना। अगर आपको कहीं पर अरावली पर्वत का नाम पता है कहाँ पर स्थित है तो आपको इस चिन्ह से उसे दर्शा देना है। आपको जैसे कि मान लो जैसे कि ये आपका भारत का नक्शा है, जैसे कि ये आपका भारत का नक्शा है। अब मुझसे बनता तो नहीं है लेकिन मैं फिर भी बनाकर आपको बताऊंगा। जैसे भारत का कोई नक्शा है, अब जैसे मान लो कि अरावली पर्वत आपका यहाँ कहीं पर स्थित है तो आपको कुछ इस प्रकार से इसको लिख देना, इस प्रकार से आपको छाप बना देना। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये निशान से उस स्थान को घेर देना। ठीक है, बात समझ में आए आप सभी को। दूसरा प्रश्न देखो, तप्ती नदी कुछ इस प्रकार से आपको दर्शानी है, चिन्ह द्वारा नाम लिखिए। सीमेंट उद्योग को इस प्रकार से दर्शाना है, अभ्रक उत्पादन को इस प्रकार से दर्शाना है, बेंगलुरु चिन्ह द्वारा, बेंगलुरु जहाँ पर स्थित है उसको इस प्रकार से दर्शाना है। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से आपको सभी को दर्शा देना है और इस प्रकार से आप लोगों को इसके बाद क्या करना है, इसके बाद पेपर को बंद कर देना है। और पेपर बंद करने के बाद अगर आपके पास थोड़ा सा, मान लिया अगर आपके पास 20 मिनट समय बचा है तो उस 20 मिनट के समय में आपको पेपर को दोबारा देखना है कि मैंने कोई प्रश्न छोड़ा तो नहीं है। अगर आपने कोई प्रश्न छोड़ा है ना तो आपका नंबर कटेगा। इस प्रकार से आपको सारे के सारे प्रश्न अगर आपने किए हैं तो उसको आपको अच्छे से उसको जांचना है, इसके बाद आपको कॉपी जमा करनी है। ठीक है, इस बात समझ में आए आप सभी को। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो को स्टूडेंट्स हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।